यहाँ से हटोगे तो बोलेगा वो। में खड़े रहोगे तो नहीं प्रिय आत्मीय शिष्यों और साथियों, आज की बातचीत में किसी श्लोक से या किसी मंत्र से प्रारंभ नहीं कर रहा हूं। मैंने आज अपनी बातचीत प्रारंभ की है आपको आत्मीय शब्द का संबोधन करके, और आत्मीय का अर्थ होता है जो आत्मा के या प्राणों के अंश होते हैं, उनको आत्मीय शब्द से संबोधित किया जाता है। आपको दीक्षा देते समय मैं आपके चेहरों को, आपके चिंतन को, आपके विचार को पढ़ रहा था, और मैंने अपने जीवन में शायद हजारों यज्ञ करवाए होंगे, जिसमें 100 कुंडी यज्ञ हैं या 1 कुंडी यज्ञ भी हैं तो 1 लाख कुंडी यज्ञ भी थे। उदयपुर की महाराणा ने जो 1 लाख कुंडी यज्ञ संपन्न करवाए थे, उसमें मैं गुरु और आचार्य दोनों ही रूप में विद्यमान था, और हजारों ब्राह्मणों और पंडितों के माध्यम से वह कार्य संपन्न हुआ था। वह भी मेरे सामने स्पष्ट है, और मैं हजारों या लाखों लोगों की भीड़ में भी, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी और अन्य भाषाओं में भी, संस्कृत में भी बोलने का अवसर मिला है। परंतु जितना आनंद मुझे अपने शिष्यों के बीच बोलने में प्राप्त होता है, उतना आनंद श्रोताओं के बीच बोलने में शायद नहीं प्राप्त होता। और इसका मूल कारण, मैं अपने आप को केवल होठों से ही गुरु नहीं कहता, या मैं ऐसा गुरु बनना चाहता भी नहीं, ऐसी मेरी इच्छा और आकांक्षा भी रही नहीं है। जीवन में और अपने पूरे जीवन को बहुत ही तलवार की धार पर चलाने का प्रयास किया है, और इस स्वभाव को, इस चिंतन को, मेरी विचारधारा को और मेरे व्यक्तित्व को सन्यासी शिष्य भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और गृहस्थ शिष्य भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जीवन के 19-20 साल जिस दृढ़ता और हिम्मत और क्षमता के साथ में पूरे हिमालय को रौंदा है और देखा है, तिब्बत के लामाओं के बीच रहने का अवसर मिला है, और उस बीच में सैकड़ों प्रकार की साधनाएं, सैकड़ों प्रकार की क्रियाएं, चाहे वह योग से संबंधित है और चाहे संसान साधनाओं से संबंधित है, चाहे वाम मार्गी है, चाहे दक्षिण मार्गी है, चाहे कौल है, चाहे शैव है, चाहे वैष्णव है, उन सभी साधनाओं को निकटता से अनुभव, देखा है, परखा है, चिंतन किया है, और उसके बाद में मैं उन पर बोलने में सक्षम हूं। इसलिए मैंने जब आपको सुबह दीक्षा दी, तब मैं केवल आपको ही नहीं देख रहा था। मैं सुबह भी अपने प्रवचन में आपको बताया था कि आपके पिछले जीवन को भी मैं देख रहा था, परख रहा था, और यह इसका परिणाम है कि साहब को जब निर्मोही मुझे मिले तो मैंने कहा कि विदाई संदेश देना तो व्यर्थ है, 20-25 लोग होंगे, उसमें तुम मुझे व्यर्थ में ले जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। और मुझे आश्चर्य हुआ है, आप इतने लोगों को यहाँ एकत्र देख करके, आश्चर्य इस बात से नहीं हुआ कि आप इतने लोग एकत्र हैं, आश्चर्य इस बात से कि आप इतने जल्दी मुझसे जुड़ गए। जब मेरे लिए और ये जुड़ना कोई असंभव बात नहीं थी, यह जुड़ना कोई नवीन बात नहीं थी। जुड़े हुए तो आप थे ही, आपके मेरे बीच में एक छोटा सा पर्दा था, उस पर्दे की वजह से आप मुझे शायद देख नहीं पा रहे थे, और आप नहीं देख पा रहे हैं मेरे पीछे जो पर्दा है, इसके पीछे कौन खड़े हैं वो भी नहीं देख पा रहे हैं।
जब 10 फीट की दूरी पर आप नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आपको 100 साल की पिछली जिंदगी को देखने का अभ्यस्त बना भी नहीं सकता। मगर मैं आप लोगों से बहुत अच्छी तरह से परिचित हूं और बहुत अच्छी तरह से आपकी भावनाओं को, आपके चिंतन को, आपकी क्रियाओं को मैं जानता हूं और इसीलिए मैंने आपको आज आत्मीय शब्द से संबोधित किया है। मेरे इस बातचीत के प्रारंभ में जो बात निकली कि सिद्धार्थ सागर परिवार की एक मुख्य शाखा मुंबई में हो, और वास्तव में यह एक अत्यंत ही शुभ और अद्वितीय प्रयास है। प्रयास शब्द इसलिए कह रहा हूं कि मैं आपकी झिझक को, संकोच को देख करके प्रयास शब्द बोला हूं। मुझे आश्चर्य होता है कि इस बीच में मुझे 100 आपके बीच में से खड़े हो जाने चाहिए थे और ये कहना चाहिए था कि आप मुझे बोलिए, मुझे बोलने का अवसर दीजिए, मुझे लिखने का अवसर दीजिए। इसलिए मुझे यह शब्द प्रयास का शब्द लगाना पड़ा। उसमें तो ऐसी कोई बात थी ही नहीं और आप देने वाले कुछ है ही नहीं। आप देंगे तो मैं अपने आप आपको दे सकता हूं, इतनी मुझमें क्षमता है। इसलिए आपको इतना विचार करने की जरूरत है। पर मैं आपकी झिझक को देख करके अपने आत्मा को टटोला जरूर। मैंने कहा कि गड़बड़ कहां हो रही है, और ऐसी बुझदिली इन शिष्यों में कैसे आ गई। इसलिए नहीं आप 1000, 2000, 5000 दे देंगे, इससे ये संस्था बहुत महान बन जाएगी। इससे पहले भी संस्था अगर विदेशों में 25 यज्ञ संपन्न करवा चुकी है और मैं इस पूरे विश्व में अगर 6 बार भ्रमण कर चुका हूँ, छोटे छोटे देश को देख चुका हूँ, तो ये कोई मेरे लिए बहुत बड़ी घटना नहीं है। मगर जिस उत्साह के साथ उन लोगों ने इस कार्य को प्रारंभ करने का निश्चय किया, उससे आपसे कम से कमजोर आदमी भी खड़ा होकर के बोल सकता था और बोलना चाहिए था और बोलना चाहिए। अगर नहीं बोलना चाहते हैं और नहीं बोले तो मुझे वापस अपने आप को सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि यह त्रुटि इन शिष्यों के बीच में तो कहीं नहीं है। शायद मुझमें कोई त्रुटि रह गई है कि मैं उनको इतनी ताकत, इतनी क्षमता नहीं दे पाया कि उनके होठों से कोई ढंग की शब्द निकल सके। इसमें ऐसी कोई बात थी नहीं। और यदि आपको अव्यय होना है तो पत्नी बीमार हो जाए तो 1000 रुपए खर्च हो जाएंगे। यदि घर में कोई छोटी मोटी तकलीफ आ जाती है 2000 रुपए खर्च हो जाएंगे। और आपको देने से ये संस्था रुक नहीं सकती। आप नहीं देंगे तो संस्था नहीं रुक सकती। मगर आपका एक योगदान मेरे हृदय पर सही ढंग से अंकित होगा। मैं विचार कर सकूंगा कि ये सब अगर इनको मैंने आत्मीय शब्द से संबोधित किया है तो सही रूप में संबोधित किया है। ये धनराशि नाम सीमाली के घर में नहीं जा रही है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और मैं अपनी जिंदगी, पूरी जिंदगी में मैंने दान लिया नहीं। इस बात के लिए मैं क्षमता के साथ कह सकता हूं कि मैं 8 दिन तक भूखा तो जरूर रहा सन्यासी जीवन में, और भूखा इसलिए रहा कि नित्य मैं अपने हाथों से रोटी बनाता और एक रोटी बनाता आधे किलो आटे की। एक जगह भिक्षा मांगता, वो जितना आटा देता उससे रोटी बनाता, खा लेता। इसके अलावा न तो किसी से याचना करता, न दूसरी बात नहीं जाता। और सन्यासी जीवन का तात्पर्य है कि वह स्वयं पाकी बने और एक हाथ में जितनी सामग्री आ सके उतना ही भोजन करे। एक दिन 3-4 दिन कहीं किसी ब्राह्मण का घर मिला ही नहीं। ब्राह्मण के अलावा मैं किसी की भिक्षा देता नहीं था। अब ऐसे गांवों में हिमाचल प्रदेश में गुजर गया, कोई मिले नहीं, तो 3 दिन तक कोई भूख तो लगी मगर कोई सुपात्र मिला नहीं। यूं हलवा पूरी खिलाने वाले तो बहुत थे, मगर मैं अन्न उसी का ले पाता था जिसका मेरा चिंतन था। चौथे दिन एक ब्राह्मण मिला तो उन्होंने मुझे पाव पर आटा दिया। मैं तो एक द्वार पे जाता था। छोटी सी घटना बता, मैंने रोटी बनाई, रोटी आधी सिक रही थी और सिकते सिकते सोच रहा था कि भूख इतनी तेज लगी हुई थी कि रोटी का टुकड़ा खा लूं थोड़ा बहुत। वो सिकती जा रही है, चिंतन होता जा रहा है, और जब आधे से ज्यादा सिकी तो मैंने मन में सोचा कि ये क्या संन्यास्त है। ऐसा क्या संन्यास्त है कि रोटी पूरी सिकी नहीं है, उससे पहले ही तुम्हारी अगर चिंतन और विचार इस रोटी को जितनी सिकी है वो खा ले तो यह तुम्हारी कोई कर्मठता नहीं है। और ऐसा चिंतन आने के बाद में रोटी उठा करके व्यास नदी थी फेंक दी। और मैंने कहा इस प्रकार से जिंदगी नहीं चल सकती, और अब इस शरीर को 8 दिन तक भोजन देना ही नहीं है, जो कुछ करना है कर लेते। यह जीवन उस दृढ़ निश्चय के साथ संपन्न होता है, कायर और बुद्धिलों के साथ संपन्न नहीं होता है। और जो कायर और बुद्धिल हैं वे मेरे शिष्य बन भी नहीं सकते।
जो शिष्यता प्राप्त नहीं कर सकते, जिसमें बोलने की क्षमता नहीं है, जिसमें सही ढंग से चिंतन नहीं है, तो आप मेरे फॉलोअर्स हो सकते हैं, अनुयायी तो हो सकते हैं, मेरा आशीर्वाद तो आपके साथ होगा ही, हर क्षण आशीर्वाद होगा, मगर जो चिंतन उन्होंने लिया है वह न रणजीत चौबे का चिंतन है, न पांडे जी का चिंतन है, न पांडे जी का परिवार उसमें रहेगा, न निर्मोही का स्वभाव रहेगा। रहेंगे तो आप ही, इससे कि मैं आपके बीच ज्यादा बार आ सकूंगा, मैं आपके साथ ज्यादा संपर्कित हो सकूंगा, मैं आपके दुख दर्द में ज्यादा भागीदार बन सकूंगा, मैं आपके ज्यादा तकलीफों को सुन सकूंगा। इस समय आपको मेरे पास जोधपुर आना पड़ता है, उसमें मुझे आपके पास हर बार आना पड़ता है। ये तो ऐसा प्रयास है कि गंगा नदी को स्वयं आप गंगोत्री के ऊपर चढ़ा रहे हैं। गंगा तो स्वयं समुद्र में आपकी मिलती है, मगर आपका यह प्रयास है कि शिष्य को जाना चाहिए गुरु के पास, और आपका प्रयास यह है कि गुरु स्वयं आपके पास आए। इसलिए जिन लोगों को बोलने का अवसर नहीं मिला है और जो नहीं बोल पाए हैं, उन लोगों को चाहिए कि वे, जब एक नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है, और वह चाहे ईस्वी वर्ष हो, चाहे विक्रमी संवत हो, नया वर्ष तो नया वर्ष है। और मैं फिर आपको कह रहा हूं कि यदि आपके मन में क्षण भर भी संकोच हो, तो ऐसे कंजूस का धन मुझे चाहिए भी नहीं, मैं लेना भी नहीं चाहता। ऐसे होठों से निकले हुए शब्द को मैं सुनना भी नहीं चाहता। इतनी क्षमता तो मैं अपने आप प्राप्त कर लूंगा कि अगर चौबे जैसा कहेगा वैसे भवन को बनवा दूंगा, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। कोई शिष्य आप मेरे पास सामने बैठे यही शिष्य नहीं है, शिष्य तो पूरे भारतवर्ष में है, और जहां भी खड़ा हो जाता हूं 5, 25, 100, 200, 500, 1000 शिष्य तो खड़े हो ही जाते हैं, और वे इतना ही कहते हैं कि आप मुझे बोलिए, मुझे आज्ञा देनी नहीं है। कहा गुरु जी आप कहिए, मैं तो कुछ कह नहीं सकता, आप मुझे कुछ कहना हो कह दीजिए। मैं निराश भी बोल सकता था, उसमें कोई लंबी छोटी बात नहीं, वो मना कर नहीं सकते थे। ये और बता देता हूँ, सल्ला बैठ ने कहा गुरु जी आपकी जो इच्छा हो बोल दीजिए, मुझे कोई लंबी छोटी बात नहीं हो। और ये एक दो नहीं, ऐसे 50,000 से इसमें से निकाल सकता हूँ 10 शिष्य, मगर आपको चाहिए था कि आप बीच में से बोलते। ये आपकी विशेषता होती, ये आपकी श्रेष्ठता होती, वह आपका एक गुण और गौरव होता है, वह मेरे हृदय पर ज्यादा अंकन होता है। और मैं चाहता हूं कि ऐसा क्षण, नया संवत, नया साल आप उस ढंग से प्रारंभ करें जिससे कि उन्हें उत्साह हो सके, उसमें जोश हो सके, उसमें क्षमता हो सके, आप उनकी आंख बन सके, नाक बन सके, कान बन सके, उनके हाथ बन सके, पैर बन सके। अगर ऐसा है तो जीवन का कुछ सुख है, ऐसा है तो आपके जीवन की सार्थकता है, ऐसा जीवन है तो मेरी गुरुता है, आपका शिष्यत्व है। मैंने अपने लिए, मेरे कुर्ते के लिए आपसे कुछ धन की याचना नहीं की, और ऐसा कुछ निश्चय भी नहीं था कि ऐसा कुछ बात रखनी है। ये तो संयोग है, हो सकता है कि आपके यहाँ ऐसा भवन बनना हो, और उसमें न तो नाम सीमाली के संतान आके रहेगी, न उनके नाम का पट्टा बनेगा, न मुझे इसकी जरूरत है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना निवेदन कर भी नहीं रहा था, अपने चिंतन, अपने विचार को रख भी नहीं रहा था। मैं तो केवल आपको 5 मिनट दूंगा, 5 मिनट में आप में हिम्मत हो तो उठ करके बोल देना, नहीं हो तो मैं अपना प्रवचन प्रारंभ कर जो इंटेलिजेंस, क्या नाम उनका पूरा? सुनील सिंह। और सुनील सिंह के 51,000 उन्होंने मुझे कह के गए, आप 51,000 उनके लिए दीजिए। और मेरे लिए बड़ी समस्या है, कैसे हुए, समस्या तो कुछ नहीं है, एक बेटी बना दिया है कि ये बेटी तुम्हारी है, और है ही। और ये बड़ा मेरे लिए सुखद विषय है कि जितनी बेटियां हैं वो सब बहुत मजबूत हैं, पतियों से मजबूत है, इसलिए कोई एक बेटी मजबूत नहीं है, और ये अच्छा है। इसलिए रणजीत चौबे की पत्नी ने, बेटी है मेरी, उसने आपने कहा कि रणजीत चौबे को 21,000 रुपये देने ही चाहिए, इसलिए 21,000 रुपया मेरी पत्नी ने कहा। वो लड़का कपूर है, उसकी बात में मानता नहीं, तो लड़की की बात माननी पड़ेगी, इसलिए पूछ दिया तो तुम्हारी इच्छा है। मेरा रेस्पेक्ट रखा है, मेरी आदर रखा है, मेरी बातचीत को वजन दिया है, इसके लिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। और यूं भी यह प्रवाह आपका बिल्कुल बहना चाहिए। आपको प्रताप चंद्र जी पंड्या का एड्रेस आपको रहना चाहिए, आप उनको पत्र के द्वारा या डाक के द्वारा अपनी सूचना, और अगर आप मानस में कभी 4 दिन में तो लिख देना चाहिए और बता देना चाहिए, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने
यह तो एक प्रयास है, और एक प्रयास एक शुभ प्रयास है, क्योंकि नए वर्ष मुंबई में तुम्हारे बड़े अजीब ढंग से मनाते हैं और मैं उसमें भाग ले चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ उन प्रयासों को। और आज बिल्कुल एक नवीन ढंग से हम नया वर्ष प्रारंभ कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता था कि 12 बज जाए तो नए वर्ष का आशीर्वाद देकर के मैं विदा लूँ आपसे, इसलिए आपको विदा रहा है। मैं अपने मूल विषय पर आ रहा हूं कि इस यज्ञ और इस शिष्टता और गुरुता और आपस में आपके मेरे संबंधों पर मैंने जीवन में आप लोगों के प्यार को और आप लोगों के स्नेह को बहुत गहराई के साथ अनुभव किया है। ये शब्द जो मेरे ओठों से अगर निकलते हैं तो मैं कभी शब्दों का दुरुपयोग नहीं करता हूं। मुझे अगर आप पर कॉन्फिडेंस है तभी मैं कहूंगा कि मुझे आप पर भरोसा है, और यदि मुझे कोई अटपटी बात लगेगी तो मैं उनके मुंह पर दृढ़ता के साथ कह दूंगा कि मुझे आपकी बात रुचिकर नहीं लगी, या आप सही ढंग से नहीं बोल रहे थे, चाहे वह मेरा कितना ही प्रिय हो, चाहे कितना ही नजदीक हो। मैं न शब्दों से खिलवाड़ करता हूं, न किसी को व्यर्थ में प्रशंसा करता हूं, मगर जहां प्रशंसा योग्य बात होती है और जहां अगर आपकी आत्मीयता मेरे साथ है वहां पर जीवन का चिंतन है। और मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का कार्य आपके द्वारा हो रहा है। यह मुंबई के लिए तो एक सौभाग्यदायक है कि 1990 उन मुंबई के निवासियों के लिए और समस्त साधकों के लिए जो आप यहाँ उपस्थित हुए हैं और गुजरात से बाकी प्रांतों से भी दूर दूर से आए हैं। मैंने ये कई बार अनुभव किया है कि आप लोगों की आर्थिक स्थिति कई लोगों की कमजोर है। कई बार मैं देखता हूं कि आपके पास बड़ी मुश्किल से किराया भर होता है, और मैं जब भी आवाज देता हूं तो आप दौड़ते हुए आ जाते हैं, जोधपुर भी, यहां पर भी। और जितना मिलन आपका अत्यंत आह्लादित होता है, यदि आपने जोधपुर के शिविर मेरे नहीं देखे या आपने अधिकांश लोगों ने देखे होंगे, तो वे केवल 3 दिन के शिविर में आते हैं और आते समय उनके हृदय में अत्यंत उत्साह, उमंग, जोश, और ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने आत्मीय से ही मिल रहे हों। और 3 दिन के बाद, 3 दिन में वो जो आनंद अनुभव करते हैं, यद्यपि उनकी धनराशि व्यय होती है, समय व्यय होता है, आर्थिक युग में वे व्यस्त है, मगर वे झटते हुए आंसुओं से विदा होते हैं। ये आप लोगों में से अधिकांश लोगों ने अनुभव किया होगा। ये प्रसन्नता की मुस्कुराहट और ये झटते हुए आंसू दोनों इस बात के साक्षी हैं कि आपके मेरे अंदर कोई न कोई ऐसी जगह जरूर है जहां हम एक दूसरे में समाये हुए हैं। सुबह मैंने अपने प्रवचन में एक बात कही थी कि आज मैं जो आपको पूर्णेश्वरी दीक्षा दे रहा हूं, ये दीक्षा अपने आप में एक अद्वितीय दीक्षा है। और मैंने अपनी जिंदगी में कोई भी दीक्षा या लक्ष्मी से संबंधित कोई यज्ञ या रुद्र से संबंधित कोई यज्ञ या किसी भी प्रकार के यज्ञ में या किसी भी प्रकार के साधना में एक ही साधना को दूसरी बार रिपीट नहीं किया, दूसरी बार उस साधना को वापस नहीं दिया। ऐसी नहीं है कि एक ही पूंजी है और उस पूंजी को बार बार घिस करके चलता रहूं, ऐसा मेरी जिंदगी में नहीं हुआ। और मैं अगर लक्ष्मी साधनाएं करवाई है और अगर मैं 100 अगर शिविर लगाऊंगा तो 100 बार लक्ष्मी के अलग अलग प्रकार, अलग अलग साधनाएं आपको दूंगा। यह इसलिए कि आपके जीवन में 2 स्थितियां बनती हैं। एक स्थिति तो आपके पूर्व जन्म के संचित पाप और पुण्य की है, जो इस जीवन की भी है, और वह पाप और पुण्य जीवन की दुर्भिक्षता और अकाल और परेशानियां और बाधाएं वे दूर हो सकती हैं यदि मेरे जीवन का अनुभव है तो यह कि या तो वे गुरु मंत्र के निरंतर जप से दूर हो सकती हैं और या अपने इष्ट मंत्र के जप से निरंतर हो सकती हैं, क्योंकि वे निरंतर उन दोषों को काटने की प्रक्रिया है। यदि मुझे भी अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त करनी है तो आज भी दौड़ते हुए अपने गुरु के पास जाना ही पड़ेगा, जाना ही चाहिए। ठीक उसी प्रकार से शास्त्रों में कहा है, छांदोग्य उपनिषद में, कि शिष्य दौड़ता हुआ गुरु के पास उसी प्रकार से जाए जिस प्रकार से भूखा बछड़ा गऊ के पास दौड़ता हुआ जाता है और हिम्मत करके मिल देता है।
और मैं आपके मिलन को वैसा ही अनुभव करता हूं। मैं आपके हृदय को उसी प्रकार से पढ़ता भी हूं, मैं आपके जीवन को उसी प्रकार से अनुभव भी करता हूं। और इसीलिए इस रात्रि के 12 बजे तक यदि आपको 500 रुपए भी कोई देता है तो आप इस प्रकार से बैठे नहीं रहते इस नीरस कार्य में, क्योंकि यह जो सारा कार्य हो रहा था इसमें कोई रस नहीं था, न तो कोई नृत्य था, न कोई संगीत का आयोजन था, न कोई कार्यक्रम था। फिर भी आपकी उत्साह और उमंग की एक लहर थी, एक जोश था, एक चिंतन था, एक विचार था। और यह सारी प्रणाली, ये सारा चिंतन आपके मेरे बीच की जुड़ी हुई कड़ी है। और मैंने पहले भी कहा कि पूरे जीवन में किसी मोड़ पर आप और हम मिलेंगे जरूर, पिछली जिंदगी में भी, इस जिंदगी में भी, मगर उस क्षण को हम छोड़ देंगे। आज से ठीक 2500 वर्ष पहले बुद्ध पैदा हुए थे और उस बुद्ध के पैदा होने के बाद इन 2500 वर्षों में हम एक साधना की दृष्टि से एक अज्ञान के गर्त में निकलते गए। न मंत्रों के प्रति आस्था रही, न ब्राह्मणों के प्रति चिंतन रहा, न यज्ञों की प्रति भावनाएं रही, इसलिए कि गुरु अपने आप में कमजोर बनते गए। आपकी साधना में कोई कमी नहीं थी, आपकी शिष्यता में कोई न्यूनता नहीं थी, मगर न्यूनता केवल इतनी थी कि आपके प्रयास कमजोर थे। क्योंकि यदि एक नदी को समुद्र में मिलना है तो नदी को ही दौड़ करके जाना ही पड़ेगा और जाना चाहिए। अब नदी बीच में सूख गई तो उस नदी को सरिता नहीं कर सकते, गंगा नहीं कर सकते। गंगा तो सागर तक बनती है जब दौड़ती हुई, पहाड़ों से उछलती हुई, टकराती हुई, पेड़ों को तोड़ती हुई और किनारों को काटती हुई, निरंतर बहती हुई तेजी के साथ समुद्र में जाकर मिल जाती है। और जब मिल जाती है तब उसे पूर्णता प्राप्त होती है। समुद्र तक भी बाएं फैलाए खड़ा रहता है। यह नदी की ड्यूटी, नदी का कर्तव्य है, नदी का धर्म है कि वह हराती हुई तेजी के साथ बहे जाए और समुद्र की बहाव में समा जाए। और गुरु और शिष्य का भी ठीक वैसा ही संबंध होता है। जिस क्षण आप में तड़प पैदा होगी, जिस क्षण आप में बेचैनी पैदा होगी, और यह बेचैनी और तड़प पैदा करने के लिए मैं पिछले 25 जन्मों से आपका बराबर साक्षीभूत रहा हूं। और मैं विज्ञान की कसौटी पर आपके पुराने, आप में से किसी के भी पिछले जीवन को मैं अक्षर से बोल सकता हूं। इसलिए कि जब मैं आप में से एक चुनौती, तो एक छोटी सी बात है, अपनी जिंदगी में मैंने लाख चुनौतियां झेली होंगी, लाख जवाब दिए होंगे, इस बात की मुझे परवाह नहीं है। मैं तो केवल अपनी बात कह रहा हूं कि यदि किसी के पिछले जीवन को देखना है तो मैं बता सकता हूं कि आप वहां पैदा हुए, आपका नाम ये, वहां आपकी फोटो लगी हुई है और आप जाके भारत में चेक कर सकते हैं। तब आपको भरोसा हो जाएगा कि वास्तव में ही जो मैंने कहा है वह साक्षीभूत है। हो सकता है कि आपके इस चेहरे में, उस चेहरे में 5% का ही फर्क होगा, 100% का फर्क नहीं होगा। उस चेहरे को देख करके, उस फोटो को देखने के बाद में कन्फर्म हो जाएगी कि है आप वही। इसका मतलब है कि आपके पिछले जीवन से मैं परिचित हूं। गड़बड़ इतनी हुई कि यह जो पगडंडी है, जिस पगडंडी पर मैं चल रहा हूं, वह बड़ी बल खाती हुई पगडंडी है, सीधा सपाट मार्ग नहीं है और साधना का रास्ता सीधा सपाट होता भी नहीं है। इस बल खाती हुई पगडंडी पर चलते हुए आप किस समय मेरी उंगली पकड़ ले या किस क्षण आपकी मेरी भेंट हो जाए, मगर जीवन भेंट तो जरूर होगी ही। भेंट होती है, फिर आपकी उंगली छूट जाती है, फिर आप मुझसे भी छूट जाते हैं और फिर मेरे हृदय में उतनी वेदना, उतनी भूख, उतनी तड़प पैदा होती है। मैं भी आपकी तरफ बराबर छटपटाता हूं। यदि आपके मन में तड़प है तो आपसे 100 गुना ज्यादा मुझ में तड़प है। और मैं बिल्कुल ईश्वर को, अपने गुरु, अपनी जिंदगी में अपना सिर 2 जगह झुकाया है, या तो अपने गुरु के सामने या ईश्वर के सामने। तीसरी जगह मुझे सिर झुकाने की आवश्यकता पड़ी नहीं, मैं झुकाऊंगा भी नहीं। विनयता, नम्रता मेरे है और मैं प्रत्येक, मगर सुबह मैंने ये बात कही थी आपको कि लोगों के राम इष्ट हैं, किसी के कृष्ण इष्ट हैं, किसी के ईसा मसीह इष्ट हैं। मेरा इष्ट तो मेरा शिष्य है। इसलिए इष्ट है कि यदि मैं उसको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकूंगा तो यह मेरे जीवन की एक श्रेष्ठता होगी, क्योंकि इस जीवन में ही मैं उसको पूर्णता दे देना चाहता हूं। बार बार ये मलमूत्र भरी जिंदगी जीना, बार बार पैदा होना, बार बार शुद्धता की तरह अपने जीवन को व्यतीत करना, फिर उसी परेशानियां, उस बाधाएं, अड़चने, कठिनाइयों को पार करते करते फिर 35, 40, 45, 50 वर्ष में कहीं कहीं मोड़ पर मैं मिलूंगा। फिर आपके एकदम मन में आएगा कि धरती को परिचित हूं, पहचाना हुआ है।
देखा हुआ यह है कि आप में से कई लोग पहली बार मुझे मिले चेन्नई से, और पहली बार मिलने के बाद फिर आपको 12 बजे तक आप मेरी इंतजार कर रहे हैं। अनजान आपके पड़ोसी अगर आपको कहे तो 12 बजे तक आप इंतजार नहीं कर सकते थे। इसका ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।